नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कर्मचारी संगठनों एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन के सामने एक ऐसा मेमोरेंडम सौंपा है जो अगर मंजूर हो गया तो आपकी सैलरी सीधे रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेगी। जी हाँ, इस बार सिर्फ महंगाई भत्ता ही नहीं बल्कि आपके पूरे सैलरी स्ट्रक्चर 8th पे सैलरी स्ट्रक्चर को बदलने की तैयारी है। एनसीजेसीएम की ड्राफ्ट कमेटी ने 8वें वेतन आयोग के लिए जो मेमोरेंडम दिया है उसमें केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्ते में बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। कर्मचारियों ने मांग की है कि सैलरी तय करने वाले पुराने उलझे हुए लेवल खत्म किए जाएं और बेसिक पे को सीधा 69,000 से शुरू किया जाए। अगर इन सुझावों का कुछ हिस्सा भी सरकार मान लेती है तो 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इस नए प्रस्ताव के बाद आपकी जेब कितनी भारी होने वाली है। कर्मचारी संगठनों ने मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर को आसान बनाने के लिए बड़ा बदलाव सुझाया है। देखिए, अभी तक 7वें वेतन आयोग में 18 अलग अलग पे लेवल हैं, जिससे करियर और प्रमोशन का हिसाब किताब काफ़ी उलझा हुआ रहता था। एनसीजेसीएम ने सुझाव दिया कि इन 18 लेवल्स को आपस में मर्ज कर दिया जाए और केवल 7 बड़े पे स्केल बनाए जाएं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि कर्मचारियों की प्रमोशन प्रोसेस आसान होगी और एक ही पद पर अटके रहने की समस्या खत्म हो जाएगी। आखिर किन किन पे लेवल को मिलाकर बनेंगे नए पे स्केल? तो देखिए, मेमोरेंडम के मुताबिक पे लेवल 2 और 3 को मिलाकर नया पे स्केल 2 बनाया जाएगा। पे लेवल 4 और 5 को मिलाकर नया पे स्केल 3 बनेगा। इसी तरह पे लेवल 6, 7, 8, 9 और 10 को भी मर्ज कर बड़े और आसान ग्रेड बनाने का सुझाव दिया गया है। न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 करने का प्रस्ताव है। मेमोरेंडम में सबसे अहम मांग न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़ाने की है। अभी लेवल 1 की शुरुआती सैलरी 18,000 है, जिससे बढ़ाकर 69,000 करने का सुझाव दिया गया है। इसके लिए 3.83 का फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश भी की गई है। यही फिटमेंट फैक्टर जो है 8th पे कमीशन सभी लेवल की सैलरी और पेंशन पर लागू करने की बात कही गई है, जिससे पूरे सैलरी स्ट्रक्चर में एक समान बढ़ोतरी हो सके। साथ ही कर्मचारियों ने मांग की है कि नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू की जाए। हर साल 6% वार्षिक इंक्रीमेंट देने की भी सिफारिश हुई है। मेमोरेंडम में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि नए पे स्केल लागू होने के बाद हर साल 6% तक का वार्षिक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ये मौजूदा व्यवस्था से ज़्यादा है और इसका मकसद महंगाई के असर को संतुलित करना और कर्मचारियों की आय को समय के साथ बेहतर बनाए रखना है। फिटमेंट फैक्टर 3.83 लागू होने पर किस लेवल की कितनी सैलरी आखिर बढ़ेगी, ये भी आप जान लीजिए। तो देखिए, ड्राफ्ट मेमोरेंडम के साथ साझा टेबल के अनुसार 3.833 के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने की मांग की गई। अगर ये फॉर्मूला लागू होता है, यानी फिटमेंट फैक्टर 3.83 लागू होने पर नए पे स्केल में न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है कुछ इस तरह हो सकती है। देखिए, लेवल 1 की अगर हम बात करें तो 18,000 शुरुआती सैलरी बढ़कर लगभग 69,000 हो सकती है। लेवल 2 और लेवल 3 को मिलाकर बनने वाले नए पे स्केल 2 में न्यूनतम सैलरी करीब 83,200 रुपये तक पहुंच सकती है। लेवल 4 और लेवल 5 के मर्ज होने के बाद नए पे स्केल 3 में न्यूनतम बेसिक सैलरी जो है लगभग 1,12,000 रुपये हो सकती है। तो वही लेवल 6 के आधार पर बनने वाले पे स्केल 4 में शुरुआती बेसिक सैलरी करीब 1,35,000 रुपये तक जा सकती है। लेवल 7 और लेवल 8 को मिलाकर बनने वाले पे स्केल 5 में न्यूनतम सैलरी लगभग 1,82,000 तक पहुंच सकती है। तो वहीं लेवल 9 और लेवल 10 के मर्ज होने के बाद पे स्केल 6 में शुरुआती बेसिक सैलरी करीब 2,15,000 तक हो सकती है। तो वहीं लेवल 11 से लेवल 17 तक पर भी 3.83 फिटमेंट फैक्टर लागू करने का सुझाव दिया गया, जिससे वहाँ भी समान अनुपात में सैलरी बढ़ेगी। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि कम पे लेवल होने से प्रमोशन का रास्ता आसान होगा और कर्मचारियों को लंबे समय तक एक ही ग्रेड में नहीं रुकना पड़ेगा। आसान पे स्केल से सैलरी स्ट्रक्चर भी पारदर्शी बनेगा और कर्मचारियों को अपने भविष्य की इनकम का अंदाज़ा लगाना आसान होगा।
सिर्फ बेसिक पे ही नहीं बल्कि हर साल लगने वाली वेतन वृद्धि को भी 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग की गई है। इसके पीछे तर्क ये है कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों की परचेजिंग पावर जो है बनी रहे और इसके अलावा पेंशन, सिक्योरिटी और भत्तों यानी अलाउंसेस में भी बड़े सुधारों का खाका तैयार किया गया है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इन सभी बदलावों को 1 जनवरी 2026 से बिना किसी देरी के लागू किया जाना चाहिए। तो वहीं एनसीजेसीएम केंद्रीय कर्मचारियों के कई संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए उसका मेमोरेंडम 8वें वेतन आयोग के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ सिफारिशें हैं। फिलहाल ये सभी सुझाव 8वें वेतन आयोग के सामने रखे गए हैं। एनसीजेसीएम एक बहुत बड़ा कर्मचारी संघ है, इसीलिए सरकार इन मांगों को नजरअंदाज भी नहीं कर सकती है। हालांकि आखिरी फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है, लेकिन अगर इन प्रस्तावों का बड़ा हिस्सा भी मंजूर होता है तो 2026 से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आप क्या सोचते हैं इसे लेकर के जरूर बताइएगा।